डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सेक्शन 45 से लेकर 51 तक करेंगे। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। सेक्शन 45 एंड 47 ये सेक्शंस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी प्रीलिमिनरी के लिए कुछ पिक पॉइंट है जो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं सेक्शन 45 में। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 45 बताती है। फिर इसमें हमें दो चीज़ें और याद रखनी ज़रूरी हैं कि वो कौन से एरिया हैं जिसमें कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। ठीक है, ये फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट, इन एरियाज़ में यदि कोर्ट को कोई भी ओपिनियन बनाना पड़ता है तो वो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। ठीक है, अब हु इज़ द एक्सपर्ट? एक्सपर्ट पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड। जिस पर्सन के पास एक स्पेसिफिक स्किल होती है वो पर्सन एक्सपर्ट है अंडर सेक्शन 45। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिग्री, किसी भी डिप्लोमा, किसी भी स्टडी की ज़रूरत नहीं है एक्सपर्ट होने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें अपने कुछ केसेस हैं। ये अब्दुल रहमान, स्टेट ऑफ मैसूर, प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ इज एन एक्सपर्ट। ठीक है, उसके बाद है अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग शुड ऑल्सो बी एडमिसेबल एज ए साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, इस केस में ये कहा गया था कि साइंटिफिक एविडेंस के रूप में लेना चाहिए, लेकिन 2017 में जो पेपर हुआ था 17-18 में हरियाणा जुडिशरी का, तो उसमें इसको ओरल एविडेंस मान लिया। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने ये जो डॉग ट्रैकिंग की एविडेंस है उसको कौन सी एविडेंस माना? ये ओरल एविडेंस मान लिया उसको। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन एक्ट प्रिस्क्राइब अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, नोट अबाउट वैल्यू। ये रिलीवेंसी के बारे में बताता है जो एक्ट है, वो वैल्यू के बारे में नहीं बताता है, लेकिन फिर भी जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है वो कोई डिसाइसिव नहीं होता है, मैटर को डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, रेलिवेंट है, कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसी के बेस पे कोई चीज़ डिसाइड की जा सके वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ओपिनियन लेना है तो कौन सी अथॉरिटी है जिससे लिया जाएगा? तो ये है जो एग्जामिनर है ना, ये ओपिनियन द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये पर्सन एक्सपर्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनर एक्सपर्ट होगा, प्रीलिमिनरी में आता है। अब सेक्शन 79A IT एक्ट में ये बात लिखी गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद सेक्शन 46 हेडिंग देख लो कि फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन साइंड देन ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, अब कहता है एक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन। भाई ये जो ऊपर वाली जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सिग्नेचर या राइटिंग इन इश्यू में, और कोर्ट को ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो किन से ओपिनियन ले सकते हैं? तो जो पर्सन एक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन, उन पर्सन से ओपिनियन लिया जा सकता है। अब ये कौन होगा? ए पर्सन दैट बी एक्विंटेड विद। हु इज द एक्विंटेड विद? अब ये पर्सन है व्हेन अनदर पर्सन, ठीक है, कोई भी दूसरा पर्सन जिसने लिखा है उसके अलावा दूसरा पर्सन, ही हैज़ सीन दैट पर्सन राइटिंग। उसके बाद ही हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट, यदि इसने देखा है उसकी राइटिंग को या रिसीव किया है, तो रिसीव किया में जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि बिजनेस के काम में या वैसे किसी रूटीन में हमने उसकी राइटिंग को एडमिट किया है और उसके बदले हमने कोई उसका आंसर रिप्लाई किया है, या रूटीन के कोर्स ऑफ बिजनेस में उसकी राइटिंग हमारे आगे आती रहती है, तो वो एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये
आते हैं मोड ऑफ प्रूविंग द हैंड राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी में आता है, मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरे याद कर लेना पांचों, ठीक है। सेक्शन 45 एंड 47 रीड टुगेदर, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग, ठीक है। नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ राइटर हिमसेल्फ, राइटर खुद कह सकता है कि हाँ मेरी है ये राइटिंग। बाय एन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, द पर्सन हु इज एक्विंटेड विद द फैक्ट। बाय एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु इज एक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन इन क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 73 में कोर्ट खुद उसको कंपेरिजन कर सकता है, अपने कोर्ट में सिग्नेचर करवा के दिखवा सकता है, लिखवा के कुछ दिखवा सकता है। फिर सेक्शन 67 ऑफ एविडेंस। तो मोड ऑफ प्रूविंग ये मेंस में आता है, तो ये 5 पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज रेलिवेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होते हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये इसके लिए ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू की है ना, उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ओपिनियन रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्री में आता है कि किसका ओपिनियन, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उसके बाद है सेक्शन 48। सेक्शन 48 हमें क्या कहता है, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। राइट और कस्टम हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 13 में राइट और कस्टम की बात करता है कि किसी भी राइट और कस्टम के बारे में यदि कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी इंस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन में था, ये सेक्शन 13 कहता है तो रेलिवेंट होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 32 क्लोज 4 कहता है, 32 क्लोज 7 कहता है, ठीक है। यदि ऐसा पर्सन नहीं है, नहीं मिला है किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर 5 सिचुएशंस है सेक्शन 32 में, ठीक है। तब फिर उसके बारे में पढ़ते हैं तो सेक्शन 48 इसके साथ रीड आउट करते हैं। प्रीलिमिनरी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शंस आपको दे देंगे, 13 दे दिया, 32 के क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 7 ऐसे करके मिला के दे दिया, सेक्शन 48 दे दी, तो कौन सी हैं कौन सी नहीं है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर अब है जनरल कस्टम और राइट की बात करता है, ये हमेशा याद रखना, जनरल कस्टम और राइट की बात करता है। और ओपिनियन किसका रेलिवेंट है, पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 49। सेक्शन 49 में क्या है, ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेट व्हेन रेलिवेंट। तो यूसेज टेनेट कब रेलिवेंट है, तो इस सेक्शन में हमें 2 बातें याद रखनी होंगी। पहला कि यूसेज और टीनेट किसके बारे में, ठीक है, और ओपिनियन किस आधार पर होगा। यूसेज टीनेट ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। The meaning of words or term use particular district or any particular class of person, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन सब्जेक्ट। ये जो ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स हैं ना, इनमें किसी भी पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तब रेलिवेंट होगा। तो इस मीन्स ऑफ नॉलेज को याद रखना। ये ग्राउंड्स जो हैं मैन और फैमिली, रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन एंड पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में भी ओपिनियन रेलिवेंट है। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो कहीं पर और कुछ याद आता है क्या, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही सेक्शन 32 में आपने रिलेशनशिप की बात पढ़ी थी, क्लोज 5, क्लोज 6, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो उनकी रेलिवेंसी कैसे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर है ओपिनियन की बातें चल रही हैं, रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, ओपिनियन की बात जब आती है इसी
के साथ अगर रिलेशनशिप में हम बात करें तो 109 जो सेक्शन है ना, वहाँ पर भी कुछ रिलेशंस हैं जिनके बारे में कोर्ट प्रेज्यूम करेगा, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस में है। देखो कोई भी सेक्शन अगर आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो किस पर्सपेक्टिव से यूज की गई है इस सेक्शन में। भाई यहाँ ओपिनियन की बात करता है, सेक्शन 32 में विटनेस इज़ नॉट अवेलेबल, मे बी वो डेड हो सकता है, मिल नहीं सकता है, उसके 5 रीजन्स हैं वहाँ पर। और 109 हमें एग्जिस्टेंस, किन रिलेशंस के एग्जिस्टेंस की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई कैसे होगा, ओपिनियन कैसे लिया जाएगा, और ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाई कंडक्ट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप। भाई वो जैसे भी आपस में बिहेव करते थे, सोसाइटी से मिलाते थे, मिलते थे, तो उनके कंडक्ट से पता लगता था कि ये इसका बेटा है, ये इसकी मिसिज है, ठीक है। उसके बाद है, इसमें है कि हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज रेलिवेंट। भाई ये मेंबर ऑफ फैमिली है या अदरवाइज उसका कोई दोस्त है, ये स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज से ही पता हो, ठीक है, क्योंकि स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज के कहने में ऑथेंटिसिटी आ जाती है, ऐसे मन चाहे ऐसी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। सेक्शन 50 क्या कहता है हमें, सेक्शन 50 कहता है कि सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात है, बाई कंडक्ट से एक्सप्रेस हुआ है, फिर किसके बारे में, फैमिली का मेंबर है या अदरवाइज है, और स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज से उसे पता हो। अच्छा जी, प्रोवाइडेड ओपिनियन शैल नोट बी सफिशिएंट टू प्रूव ए मैरिज इन प्रोसीडिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बात यहाँ पर याद रखना है कि जो सेक्शन 50 में रिलेशनशिप की बात करते हैं ना ओपिनियन की, वो ओपिनियन इसके बारे में नहीं हो सकता है जो आईपीसी में ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि आईपीसी में जो भी ऑफेंस है ना, उनके लिए लीगली वैलिड मैरिज होती है, प्रूव करनी पड़ती है कि सच में हस्बैंड वाइफ हैं क्या, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 51 क्या कहता है, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। सेक्शन 51 में हमें ये याद रखना जरूरी है, क्या ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी रेलिवेंट हैं? तो यस, ग्राउंड ऑफ ओपिनियन भी रेलिवेंट एविडेंस एक्ट में सेक्शन 51 कहता है, ठीक है। चलो अब लिविंग पर ओपिनियन ऑफ लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट। बाय, जय हिंद, जय भारत।